अब जिनके लिए हम लालायित थे, दर्शन के लिए और इनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए, वे हमारे सामने उपस्थित हैं। कोई व्यवधान नहीं बीच में। अब मैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने प्रवचन पीयूष से हम सबों को आप्लावित करें। परम पूज्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकरे। धन्य धन्य सद्गुरु सुकला महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान श्रद्धेय महात्मागण, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, यह स्वाभाविक बात है किसी भी काम में अधिक देर हो जाने पर मन उकताने लगता है। जैसे विद्यार्थी एक ही पुस्तक को पढ़ते पढ़ते उसका मन ऊब जाता है, एक ही पुस्तक को बहुत देर तक पढ़ना नहीं चाहता। आज प्रातःकाल से आप लोग यद्यपि संतों का ज्ञान बड़ा कल्याणकारी ज्ञान है, लेकिन किस्सा कहानी की तरह रुचिकर नहीं। रुचिकर जैसे भोजन बहुत रुचिकर होता है तो पेट भर जाने पर भी लोगों के मन में होता है और खाए, लेकिन अगर रुचिकर नहीं मालूम पड़ता तब फिर खाने की इच्छा नहीं होती। तो संतों का ज्ञान है तो कल्याणकारी, लेकिन निरस विशद रसहीन किस्सा कहानी की तरह मन को रुचने वाला नहीं। ये तो कड़वी दवाई की तरह, जिस तरह से बच्चा कड़वी दवाई पीना नहीं चाहता, देना चाहते माता पिता, पिलाना चाहते रोग मुक्त करने के लिए, बच्चा पीना नहीं चाहता। उसी तरह से संतों का ज्ञान कड़वी दवाई के समान है। बहुत देर तक इस दवाई को आप लोग सेवन किए हैं प्रातः काल से, अब तो इच्छा नहीं होगी। पेट भर जाने पर तो स्वाभाविक स्वादिष्ट भोजन भी फीका पड़ जाता है। जब तक भूख रहती है तब तक वह पड़ता है। सुनते सुनते आप लोग अघा गए होंगे। अब इस समय कुछ भी कहा जाए तो उतना रुचिकर नहीं मालूम पड़ेगा। दूसरी ओर बात यह भी है, जैसे बच्चा विद्यालय जाता है तो प्रातः काल पहले वह कुछ देर तक खूब मन लगा करके पढ़ता है। होते होते जब उसे भूख लग जाती है तो उसका मन पढ़ने में नहीं लगता, उसका ख्याल कब घंटी बजे हमको फुर्सत है। ठीक उसी तरह से इतनी देर तक बैठे बैठे आप लोग भी आप लोगों को भी भूख तो लग ही गई होगी, इसमें से वाली बात नहीं। पैर कमर यह सब भी दुख ही गया होगा।
चाहना होती होगी, अब तो आरती हो जाए सो ही अच्छा। तो विशेष नहीं कहूँगा, विशेष नहीं कहूँगा, थोड़ी देर में कह करके समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो सुना इसका पाठ और प्रवचन, मूल बात यही है कि संत महापुरुष प्राणी को बंधन से मुक्त होने का उपाय बतलाते हैं, बंधन से छूटने का मार्ग बतलाते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, संत पंथ अपवर्ग कर। सभी प्राणी बंधन में पड़ा हुआ है, कोई भी बंधन से मुक्त नहीं, सबके सब बंधन में है। और कौन सा बंधन? देह का बंधन। देह, जिस देह को हम कहते मेरी देह है, मेरा शरीर है, यह शरीर, हम इस शरीर को बढ़िया भोजन देते हैं, बढ़िया वस्त्र पहनाते हैं, बहुत आराम से रखना चाहते हैं, लेकिन यह हमारे लिए कैद खाना के समान है। हम इस देह में कैदी बने हुए हैं, इससे हम मुक्त हो जाएं, यही मार्ग बतलाते हैं संत महापुरुष। संत पंथ अपवर्ग कर। कैद में रहना तो कोई पसंद नहीं करता, कैद में रह करके किसी को सुख का अनुभव नहीं होता, लेकिन कैदी का अपना बस भी नहीं चलता। कैदी चाहे कि हम कैद खाने से निकल करके घूमने फिरने के लिए चले जाएं, खेल तमाशा देखने के लिए चले जाएं, बाहर में सत्संग हो रहा है सुनने के लिए चले जाएं, यह स्वाधीनता कैदी को नहीं रहती। उसे तो कैद खाने में, कैद खाने के अंदर विवश होकर परवश हालत में रहते हुए रहना पड़ता है। ठीक उसी तरह से हम लोग भी शरीर रूप कैद खाने में पड़े हैं। इस कैद खाने में रहने पर कई तरह से हमें, कई कारणों से हमें दुख होता रहता है। एक तरह की स्थिति में हम रह नहीं पाते। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, उसी तरह जीवन में सुख और दुख का चक्र घूमता रहता है। या तो हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, एक तरह की स्थिति नहीं रहती। भाव दुख बढ़ जाइए। थोड़ी देर मैं कहूँगा, थोड़ी देर में आगे आने पर लोगों का ख्याल बढ़ता है। कहते समय कोई आगे मत आइए। कहते समय आगे आने पर सुनने वाला का ख्याल बढ़ जाता है और कहने वाले की शैली भी भंग हो जाती है। कह रहा था कैद में रहने वाले कैदी को सुख का अनुभव नहीं होता, लेकिन दुख होता है, उस दुख को उसे भोगना पड़ता है। ठीक उसी तरह से हम लोग देखें उनके शरीर में 3 तरह का ताप जिसे हम टाल नहीं पाते, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। अब दैहिक, पहला ताप दैहिक ताप, शरीर में अनेक तरह का रोग होता है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में रोग हो? क्या हमें कोई रोग प्रिय मालूम पड़ता है? प्रिय नहीं मालूम पड़ता। कष्ट का अनुभव होता है। आप ऐसे रोगी को देखेंगे जो मान बैठे कि हमारा रोग दूर होने वाला नहीं है, लेकिन बहुत कष्ट है। ऐसी हालत में लोग जीना नहीं चाहते, लेकिन अपने आप उस हालत में भी अपने आप निकल नहीं सकते। कराह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहते हे भगवान अब कष्ट सहा नहीं जाता, हमको इससे निकालिए। काहे निकालने के लिए कहते हैं? अगर अपने निकल सकते कहने की क्या आवश्यकता होती? कोई व्यक्ति फूस के घर में हो, घर में आग लग जाए, घर का फाटक खुला रहे, क्या वक्त लोगों को पुकारेगा कि हमको निकालिए? वो स्वयं निकल जाएगा। लेकिन अगर घर का दरवाजा बंद रहे, घर में आग लग जाए, घर में रहने वाला व्यक्ति घर में बंद हो करके रहे,
घर का फाटक खुला हुआ नहीं रहे तब तो निश्चित रूप से वो चिल्लावेगा, घर में आग लग गई है, मैं घर में बंद हूं, हमको कोई निकाली। जिस तरह से घर में बंद व्यक्ति अपने आप निकल नहीं सकता, आग लग जाने पर भी घर से निकल नहीं सकता, ठीक वही हालत हम लोगों की है। शरीर में अनेक तरह का रोग होता है, कराहते हैं, चिल्लाते हैं, अपने नहीं निकल पाते, कहते हे भगवान इस कष्ट से निकालिए। इसका मतलब यही है कि निकलने में समर्थ, काहे नहीं समर्थ हैं, काहे नहीं निकल पाते हैं। जिस मार्ग हो करके हम आराम से निकल सकते हैं उस मार्ग को अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। यद्यपि इसी शरीर में वह मार्ग है। जैसे आप अपने घर में आते हैं, घर से निकल जाते हैं, उसी तरह से और उस मार्ग को आप इस जीवन काल में जान लें, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होगी। तब आप जब चाहेंगे इससे निकल जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। वह मार्ग सबके अंदर है और वह भक्ति का मार्ग है, बड़ा अद्भुत मार्ग है। उसी मार्ग के लिए हम लोगों के परमार्थ कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अधर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झारत, बरभागी सुनते सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलती। अद्भुत अंतर की डगरिया, अंदर में वह डगर है, वह मार्ग है। जिस मार्ग को देख लेंगे तो उस मार्ग पर चलने वाले परमात्मा के धाम में पहुंच जाते हैं। अभी हम उस मार्ग को देख नहीं पा रहे हैं। काहे नहीं देख पाते हैं? किसी भी चीज को हम कब देख पाते हैं? अगर रोशनी नहीं रहे, कोई मकान है, मकान में सब तरह का आराम का खाने पीने की सामग्रियां हैं, लेकिन अमावस्या की रात्रि है, मकान की किवाड़ी खिड़की सब बिल्कुल बंद है। उसमें किसी अनजान व्यक्ति को आप रख दीजिए, भूख लग जाने पर यद्यपि घर में खाने पीने का सामान है, वो देख ही नहीं सकेगा, खाएगा क्या? जाड़े की रात है, ठिठुर रहा है, कम्बल रजाई सब रखा हुआ है, रजाई रखी हुई है, कम्बल रखा हुआ है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि वो देख नहीं पा रहा। ठीक उसी तरह से अपने अंदर में तो है सब कुछ, सब कुछ घर में ही, बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानी गुरु वाक्य न लभ्यते। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर। सब कुछ अपने अंदर है, लेकिन आंख नहीं, उसके देखने के लिए आंख नहीं। जब तक वह दृष्टि नहीं, तब तक अपने अंदर के सुख के साधन को नहीं देख सकते, सुख से निकलने के मार्ग को नहीं देख सकते। है सब कुछ, वही मार्ग दिखाने के लिए संत महापुरुष इस संसार में आते हैं। जीव हित आप ही आप। इसमें इस मनुष्य शरीर में वह मार्ग है। अवश्य ही इस शरीर को, मनुष्य शरीर को सबसे उत्तम शरीर कहा गया। नर समान नहीं कवनिउ देही, लेकिन बिना संत सदगुरु के यह भूला हुआ रहता। बिन सतगुरु नर रहत भूलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। खोजता है लेकिन वह सुख का मार्ग नहीं मिलता, मिलता नहीं। संत महापुरुष कहते हैं वह तुम्हारे अंदर है, लेकिन जब तक अंधकार में पड़े रहोगे तब तक उस तुम देख नहीं पाओगे, और जब तक अंधकार में रहोगे तब तक, जैसा राधा स्वामी साहब ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नौ द्वार। इस नगरी अर्थात शरीर रूप नगर में, इस नगरी में तिमिर समाना घोर अंधकार है,
और अंधकार में रहने के कारण भूल भरम हर बार, जैसे अंधेरी रात में ठीक से मालूम नहीं पड़ता, रस्सी है टेढ़ी मेढ़ी हालत में, लेकिन भ्रम हो जाता कहीं सांप तो नहीं है, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। रोशनी होने पर उनका तब होता है कि तो सांप नहीं है तो रस्सी है। अगर सचमुच सांप ही रहे तो उस समय ऐसा भी भ्रम हो सकता है, रस्सी समझ करके वो उठा भी सकता है, और सांप को उठाएंगे तो सांप काटेगा ही, सांप के काटने पर मरेगा ही। तो मनुष्य से जो काम नहीं करना चाहिए वह काम हो जाता, काहे? अंधकार में रहने के कारण। अंधकार में रहने के कारण ही लोग अपकर्म करते हैं, बहुत तरह का पाप कर्म करते हैं, और उसका फल उसे भोगना पड़ता है। भूल भरम हर बार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आसमन माही, तुलसीदास तब लग जगजोनी, भ्रम सुख सपने हो नाही। जब तक अपने अंदर में प्रकाश नहीं हो जाता तब तक विषयों की आशा नहीं छूटती। जो विषय कि मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा असत्य और दुखदायी है, लेकिन असत्य रहने पर भी, दुखदायी होने पर भी भ्रम बस यह सत्य और सुखदायक मालूम पड़ता है। इस कारण जीव इन विषयों की ओर जीवन भर दौड़ लगा रहा था, जीवन भर अंतिम क्षण तक। जैसे मृगा को जो प्यास लगती वह पानी पीना चाहता है। राजस्थान में जहाँ पर कि हजारों कोस बालू ही बालू, उस बालूकामय स्थान पर जेठ की दोपहरी में मृगा को देखने में आता है कि आगे में पानी बह रहा है, पानी का ढेर उठ रहा है, और पानी पीने की चाहना से दौड़ता है उस ओर। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे होता है कि और आगे में पानी है, और आगे में पानी है। बहुत दौड़ने पर भी उसके मन का भ्रम मिटता नहीं कि इतना दौड़ चुके, अगर पानी रहता तो अवश्य मिलता होता। पानी तो है अवश्य, लेकिन आगे में है, जहाँ पानी है वहाँ हम पहुँच नहीं पाए। ठीक उसी तरह से लोग संसार विषयों को देखकर उसी को सुखदायक समझकर इस ओर दौड़ लगा रहे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए जीवन भर इसी आशा में रहते हैं। अंतिम समय तक चाहना नहीं मिटती। चाहना काहे नहीं मिटती? असल में वह प्राप्त हो तब तो। जैसे स्वप्नावस्था में कोई प्यासा व्यक्ति देखे कि मैं पानी पी रहा हूं, देखने में आता पानी पी रहा हूं, लेकिन प्यास मिट नहीं रही। असल में तो पानी पी नहीं रहा, उसको ऐसा देखने में आता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य को भी संसार की वस्तुएं, संसार की भोग सामग्रियां, सब कुछ होता हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही, संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। असल में तो भ्रम बस देखने में आता। सिनेमा के दृश्य की बात, सिनेमा का दृश्य जैसे देखते, सिनेमा देखते कि भोज भंडारा हो रहा है, देखने में आता सचमुच, लेकिन है नहीं वैसा, केवल देख में मात का। संत महापुरुष कहते यह संसार ऐसा ही, इसको इस असत्य की ओर भ्रम बस तुम दौड़ लगा रहे हो। जब तक अंधकार में रहोगे तब तक विषय जो असत्य है, मृग तृष्णा के जल के समान असत्य और दुखदायक है, उसी तरह से जिस तरह से मृगा को जल, जहाँ जल नहीं है वहाँ वह जल मालूम पड़ता है, उसी तरह से संसार में सबको यह जो मालूम पड़ रहा है यह सत्य नहीं, इस असत्य की ओर दौड़ रहा है। अंतिम समय तक दौड़ते दौड़ते लेकिन चाहना समाप्त नहीं होती, यह मन में बोध नहीं होता कि यह सत्य नहीं है। इसकी वासना रह जाती है, प्राप्त करने की इच्छा रह जाती है, और इसी इच्छा में जब शरीर छूटता है तो फल क्या होता है? आपने उपनिषद वाणी सुनी, देहावसान समये चित्ते यदि यदि विभावियेत तत्देह भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय जीव जो जो भावना करता है
वही वही होता है, वही उसके आगे के जन्म का कारण होता है। देह त्याग के समय, देह त्याग के समय जैसी भावना होती है, अब कैसी भावना होगी शरीर त्यागने के समय? जीवन भर जिस भावना में रहेंगे वही वैसा ही ख्याल होगा। दिन भर जिस ख्याल में लोग रहते हैं, रात में वैसा ही स्वप्न होता है। स्वाभाविक बात है। किसी व्यक्ति का मन लगा हुआ है खेती के काम में, तो स्वप्न में भी खेती संबंधी स्वप्न होता है। कोई व्यापारी वर्ग के लोग हैं, दिन रात व्यापार के कार्य में लिप्त रहते हैं, बहुत बहुत लाभ हो, बहुत लगा हो, वही उसी का चिंतन होता रहता है, तो स्वप्न में भी वैसा ही चिंतन, वैसा ही वे देखते हैं। एक कपड़े के व्यापारी थे, बड़े चतुर, बहुत दक्ष थे। वे किसी भी ग्राहक को अपनी दुकान से लौटने नहीं देते थे, भले कम ही लाभ हो, नहीं भी हो, तो उनके होता था अरे एक बार नहीं होगा, लेकिन ये अगर लौट जाएंगे एक बार तो फिर हमारी दुकान पर आएंगे नहीं। तो पहले तो अधिक दाम कहते थे, लेकिन जब ग्राहक कहते थे नहीं उतना में नहीं लेंगे, तो अच्छा हम कम कर देते हैं। कम कर देने पर भी कहते थे नहीं, तो कहते नहीं और कम कर देते हैं। कई बार कम का अंतिम समय तक भले जितना ही लाभ हो उनको उतना ही दे देते थे, वापस नहीं होने देते थे। उनका उस व्यापारी का बड़ा इस तरह का स्वभाव था। तो एक रोज ऐसा ही स्वप्न देखे हुए, स्वप्न में देखे कि मेरी दुकान पर एक ग्राहक आ गया, कपड़े की मांग की, कपड़े की मांग की, तो इन्होंने कपड़ा दिखलाया, दाम पूछा तो दाम बतलाया। तो ग्राहक ने कहा कि नहीं बहुत दाम है, इतना में नहीं लेंगे। तो कहा कि नहीं अच्छा ठीक है, तो हम कम कर देते हैं। कम करके कहा नहीं अभी भी बहुत है, उतना में भी नहीं लेंगे। अच्छा और हम कम कर देते हैं। कई बार कहा इतना में नहीं लेंगे, तो कम करता गया। आखिर में ग्राहक ने कहा नहीं हम यहाँ नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं, चल दिए। तो उसने कहा अरे आप कितना में लेंगे, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, जितना में आप लेंगे उतना ही हम दे देंगे। ग्राहक ने कहा इतना में देना हो तो दे दीजिए, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है लीजिए। और वो तो स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न में उनकी धोती अपने हाथ में पड़ी, उसी को फाड़ दी। तो जैसा दिन भर जिस ख्याल में लोग रहते हैं, रात में वैसा ही स्वप्न होता है। एक पहले ट्रक का प्रचलन अधिक नहीं था, बैलगाड़ी वाले व्यापारी लोगों का कुछ सामान बैलगाड़ी पर बोझ करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। कई बैलगाड़ी वाले एक साथ चलते थे। एक बार गर्मी का मौसम था, इसलिए पिछला पहर दिन में वे लोग चले कि ठंडा हो जाने पर पहर रात होते होते चलेंगे, रात में जहाँ पर रहने का होगा रह जाएंगे, फिर या पिछला पहर रात में चल देंगे, सवेरे पहुँच जाएंगे, पहुँचा देंगे वहाँ पर। चला, रास्ते में ठहरना पड़ा, साथ में जो खाने पीने का था खा लिया, बैल के खाने के लिए जो घास भूसा रख लिया था गाड़ी पर उसको भी दे दिया। फिर गाड़ी वाले सो गया। गाड़ी वाले बैलगाड़ी को सीधा रखने के लिए बांस का ऐसे करके बनाते हैं जो उसके अगले भाग को उसी पर रख देते हैं, तो वैसा ही करके रखे थे। बैलगाड़ी को बैल को उसी में बांध दिए थे और उसी बैलगाड़ी पर गाड़ीवान सो गया। सब दिन तो गाड़ीवानी करते थे, तो गाड़ी चलाते समय बैल को जोड़ने के समय वो जुट कहते थे, तो सीखा हुआ बैल जुट जाता था उसमें। तो स्वप्न में ही वे ऐसे बोल बैठे जुट, और बैल सीखा हुआ था, सचमुच जुट ही गया। वह बैलगाड़ी पर सोया हुआ था, आधी रात का समय, और बैलगाड़ी को खींचता हुआ वह जाने लगा। बैल के गले में जो घंटी थी उसकी आवाज़ सुन करके दूसरे गाड़ीवान की नींद टूट गई। उन्होंने देखा अभी तो रात बहुत है, ये अब ये गाड़ी खोल दिए। तो वे उनको पुकारने लगे कि अरे अभी तो बहुत रात है, अभी आप काहे खोल दिए? वो तो सोया हुआ था।
उनके मन में जो जगे हुए थे, जग गए थे, उनको संदेह हुआ कि हम कह रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहा, बात क्या है। दौड़ करके गए, देखा कि बैलगाड़ी पर वो सोया हुआ है, बैल खींचता हुआ ले जा रहा है। बैलगाड़ी को रोके, उनको उठाया, कहा कि अभी तो बहुत रात है, आप इतनी रात को काहे खोल दिया। देखिए हम तो स्वप्न में ऐसे बोले, स्वप्न में बोले तो बैल जुट गया। तो जिस ख्याल में लोग सब दिन भर रहते हैं तो वही स्वप्न में होता। ठीक उसी तरह से जीवन भर जिस ख्याल में रहेंगे अंतिम समय में वैसा ही होगा। अंत मति सो गति। आप लोग सुने होंगे कि राजा भरत बड़े ये प्रतापी राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, धर्म पूर्वक राज करते थे। उनके मन में अंतिम में वैराग्य हो गया, मन में सोचने लगे जीवन भर इसी में बीत रहा है और चौथापन आ गया, अब अपने उद्धार के लिए कुछ करना चाहिए। अपना राज अपने पुत्र को सौंपकर वे तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। जंगल में रह करके ध्यान तपस्या कर रहे थे। वहाँ तो और किसी व्यक्ति से भेंट नहीं, घर परिवार से तो सबको छोड़ करके तो जंगल में आ गए थे। संजोग एक रोज हुआ, एक हिरनी जो जल पी रही थी उसी अवसर पर सिंह की गर्जना सुन करके वो अचानक जो फानी, उनके फानने से उसके पेट में जो बच्चा था वो गिर गया। हिरनी भाग गई सिंह के गर्जन को सुन करके, बच्चा पानी पर पड़ा हुआ था। संजोग से पहुंचे थे राजा भरत वहां पर जो तपस्या करने के लिए जंगल में थे। देखा हिरण के बच्चा को असहाय हालत में, और उठा करके ले आया अपनी कुटी पर, उसको पाला पोसा, उसके साथ बड़ा स्नेह हो गया। हिरण के बच्चा को भी उनसे प्रेम और उनको भी उनसे बहुत स्नेह बहुत प्रेम। एक रोज संजोग से जंगल में रहने वाला और हिरण का झुंड आ गया, उसमें मिल करके वह बच्चा भी भाग गया। अब राजा भरत को यद्यपि सब कुछ छोड़ करके जंगल में रह रहे थे, लेकिन हिरण के बच्चे का स्मरण होने लगा, उसी की याद बराबर आते रहे। उसी क्रम में उनका शरीर टूट गया और अंतिम समय में हिरण के बच्चे की याद आ जाने के कारण उसका जन्म, उनका शरीर जो छूटा तो हिरण के पेट से उसका जन्म हुआ। इसीलिए कहा गया अंत मति सो गति। संत महापुरुष कहते हैं कि अपने ख्याल को खूब संभाल करके रखो, अंतिम में भूल चूक न हो जाए। इस तरह से ख्याल को संभाल करके रखो। दूसरी बात, देह के बंधन में जो तुम बंधे हुए हो, जब तक बंधन में रहोगे तब तक जो दुख भोगना नहीं चाहते हो उसका भोग होता रहेगा। इस बंधन से मुक्त होने के लिए जो संत महापुरुष मार्ग बतलाते हैं उस मार्ग को जीवन काल में जान लो और उस पर चल करके अपने आप को इस बंधन से मुक्त कर लो। बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारे, जिस शरीर को तुम कहते हो मेरा शरीर तुम्हारे लिए बंधन है, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। और मुक्त हो जाने पर तुम हो कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। उस परम पिता परमात्मा में जाकर हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। तुम परमात्मा के धाम में जाकर के परमात्मा ही बन जाओगे। और वहाँ जाने पर फिर तब उस परमात्मा के धाम में जाने पर शोक मोह भय हर्ष बस निधि देश काल का नहीं, उस देश कालातीत के परमात्मा के धाम में जाकर के सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाओगे। यही संतों का ज्ञान है। इस काम को करने के लिए संत कबीर साहब की वाणी का पाठ हुआ कि साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। कहा इस काम को केवल मनुष्य शरीर में किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य शरीर सब दिन रहने वाला नहीं है, कब नष्ट हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। इसके लिए तो परम भक्ति सहजोबाई ने कहा पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पीव मिलन को ठानिए रहिए ना परिसोय। पानी के बुलबुला के समान यह शरीर है। जैसे पानी का बुलबुला अधिक समय तक ठहरता नहीं, उसी तरह से यह शरीर भी कब नष्ट हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अगर इस काम को
अगर इस जीवन में नहीं किया बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसीलिए संत पलटू साहब ने कहा भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो नहीं हो रहा। तो देखिए ये 11 से ऊपर है और कहा तो थोड़ा सा लेकिन कुछ बढ़ गया, तो अब अधिक बढ़ना नहीं चाहता हूँ। अब अपराह्न काल का सत्संग, लेकिन एक बात, आज सायंकाल समाप्ति का समय है। अब समाप्त हो जाने पर यहाँ पर पंजाब के भी दूर दूर के सत्संगी महाशयगण, माताएं बहनें सब चाहेंगे कि हम लोग अपने अपने घर जाएं, तो ठीक समय पर समाप्त होना अच्छा रहेगा, जिससे लोगों को जाने में सुविधा होगी। तो मेरा ख्याल कि 5 बजे तक आरती हो जाए, 5 बजे तक आरती हो जाए तो लोगों को समाप्ति के बाद अपने अपने घर जाने में सुविधा हो। इसलिए समय पर तो सत्संग हो ही, उसी के अनुसार, उसी कार्यक्रम के अनुसार ये सत्संग का कार्य चलने ले या जानकारी दे दी। और एक बात और कह देना चाहता हूँ, आगामी महाधिवेशन के लिए जो कई जगह से आवेदन पत्र आया, तो उसका निर्णय अवश्य हो जाना चाहिए, जिससे लोगों को अपराह्न काल के सत्संग के समय जानकारी हो जाए। महासभा के जो पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हैं, सबका आना तो नहीं हो सका है, जो लोग आए हैं सब कोई आपस में निर्णय कर लें कि कहाँ होना है, और निर्णय करके फिर उसकी सूचना, उसकी जानकारी सबको दे दी जाए अपराह्न काल में। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे आचार्य श्री परम पूज्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज ने जो हम सबों को सुनाया, यही है संतों का ज्ञान, जिसका हम मनन करें, निधिध्यासन करें, और तब हमें अनुभव ज्ञान प्राप्त होगा। और आपने जो भी आदेश निर्देश दिया है उसका भी हम अनुपालन करें, यही हमारा धर्म है। अब मैं कुछ आवश्यक सूचना देता हूँ। दीक्षा का कार्यक्रम पूर्वत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरु निवास में आज भी होगा। जो लोग श्रद्धालु हैं और दीक्षा लेना चाहते हैं, और 6 माह पूर्व से जिन लोगों ने मांस मछली नशा का त्याग किया है, वे फूल माला और प्रसाद लेकर गुरु निवास पहुँचे और यहाँ नामांकन करावें और दीक्षा प्राप्त करें। हमारा पुस्तकागार आया हुआ है कुपा घाट से, उसमें हमारे सद्गुरु महाराज सहित वर्तमान आचार्य श्री भगीरथ बाबा एवं अन्य साधु संतों के प्रमुख पुस्तकें उपलब्ध हैं यहाँ पर, और जाकर के प्रसाद स्वरूप अपने अपने घर ले जाएं। और शांति संदेश जो है संतमत के ज्ञान और सूचना प्रदाता आधार है, जो कुपा घाट से 50 वर्षों से भी अधिक समय से प्रकाशित हो रही है यह पत्रिका। और उसमें सचमुच जो नित्य प्रति हर माह की जो गतिविधियां हैं हमारे कुपा घाट की और संतमत की, उसमें प्रकाशित होती हैं सूचनाएं, और जिसके माध्यम से हम जानकारी लेकर के और हम अपना संतमत सत्संग में भाग ले सकते हैं या और कार्यक्रम भाग ले सकते हैं। ग्राहक भी आप बन सकते हैं। और अगर कोई पत्रिका मिलने में शिकायत है तो स्थानीय पोस्ट ऑफिस में जा करके, ये संतमत का ही काम है, सेवा है, कि यदि हमें पत्रिका नहीं मिलती है समय पर, तो यहाँ तो आप सूचना दें ही, लेकिन संतमत की सेवा ये भी है कि वहाँ का जो डाक अधीक्षक है, जैसे रांची हो, मुंगेर या कहीं का भी हो, जा कर के डाक अधीक्षक को हम जानकारी दें लिखित रूप में कि यहाँ भाई पत्रिकाएं नहीं मिल रही हैं, तो वहाँ जरूर कार्रवाई होगी। ये संतमत का सेवा धर्म है, इसलिए इसमें कहीं कोई कोताही हम लोग को नहीं करनी है। और अब या जो हमारे सत्संगी यहाँ पधारे हुए हैं, उनकी विशिष्ट सेवा के लिए भी अभी जो सेवा हो रही है वह तो सेवा है ही, और लगभग संतुष्टि की सेवा है, लेकिन इसके अतिरिक्त सेवा प्रदान करने के लिए हमारे इस स्वागत समिति के लोग तैयार हैं। हमारे पंकज बंसल जी और गोविंद जी हमारे सामने खड़े हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं आचार्य श्री की आज्ञा के साथ। पंकज बंसल जी।
बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सबसे पहली सूचना ये है कि हमारी अखिल भारतीय संत मत सत्संग की स्वागत समिति, जिसमें खन्ना से, अमृतसर से, जलंधर से और माछीवाड़ा से जितने भी सत्संगी हैं, मंच पर आरती के तुरंत बाद एक मीटिंग रखी गई है जिसमें सब लोग सादर आमंत्रित हैं। दूसरी सूचना ये है कि हमारी अखिल भारतीय स्वागत समिति के मंत्री श्री गोविंद पंडित जी, जो खन्ना से हैं, वो आपसे जाने के लिए कि जिस लोगों को जहाँ जहाँ जाना है उनकी सुविधा के लिए आपसे चर्चा करेंगे। श्री गोविंद पंडित जी। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम से बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। आप लोगों को जिस तरह से लाया गया है खन्ना से यहाँ तक, आप लोगों को पहुँचाने के लिए थोड़ा सा व्यवस्था कर रखा है हम लोगों ने। वो आप लोग को जानकारी देने के लिए 1 मिनट का टाइम लेंगे। जो भी सज्जन, मुझे मालूम हुआ था कि कोई अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाना चाहते हैं, कोई सज्जन ब्यास घूमना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी सूचना है। यहाँ पर बस लगाने की व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने, जिसकी भाड़ा के अतिरिक्त उससे कम भाड़ा में हम लोग ने बस की व्यवस्था कर रखी है। अगर कोई भी सज्जन जाना चाहते हैं तो उनको लेकर जाना हो और लेकर आने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। उनके लिए कम से कम खर्चा में आप लोगों को सुविधा दी जाएगी। जो भी सज्जन जाना चाहते हैं उनके लिए वो यहाँ पर बुकिंग की जाएगी। अभी के बाद जिसको भी ज़रूरत होगा वो जाने की चेष्टा करें। वापस जो भी सज्जन लुधियाना उतरना चाहते हैं उनको लुधियाना उतारा जाएगा। जो भी सज्जन खन्ना आना चाहते हैं खन्ना उतारा जाएगा। और हमारे माध्यम से जाने से आपकी सुरक्षा, आपकी शुभ यात्रा होगी। अगर बाहर आप लोग जाते हैं किसी बस से, उसकी हमारी गारंटी नहीं होगी। इतना ही कहना था। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय अधिक हो गया है और सारी बातों की जानकारी भी हमें मिल गई है। मैं आप लोगों के जयकार के साथ हर्षोल्लास के परिवेश में अभी जैसा कि निर्देश और आदेश आचार्य श्री का हम लोगों के लिए हुआ है, तो महासभा आचार्य श्री के आदेश और निर्देश के अनुकूल निर्णय ले चुकी है। मैं उस महासभा के अपनी महासभा की ओर से निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं और घोषणा के साथ साथ आप सबों को सूचना सा आमंत्रण हमारे स्वामी दिल्ली के ब्रजानंद जी महाराज करेंगे। और मैं अपने महासभा के निर्णय के अनुकूल सत्र 2014 के लिए दिल्ली में महाधिवेशन होने का निर्णय ले लिया गया है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं चाहूँगा, मैं आवश्यक एक अपने महात्माओं से और आप सबों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि यह 6 सत्र का, यह महायज्ञ 6 सत्रों में पूर्णाहुति होती है इसकी। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी अब आज के अंतिम सत्र में भी आप भाग लेकर के जाएं। व्यवस्था आपके अनुकूल है, लेकिन लाचारी में हमारे महात्माओं की ओर से कुछ जिज्ञासा मिली है। उस जिज्ञासा को के अनुकूल मैं कहना चाहूँगा कि कुछ महात्मा अपनी लाचारी से जाना चाहते हैं। अभी तो उनसे भी मेरी प्रार्थना कि आप भोजन के बाद जाएं, और जो जाना चाहते हैं स्वागत समिति ने आपके लिए यथासंभव व्यवस्था की है। आपके सम्मान में आप उनसे विदा लेकर के ही आप विदा लेकर अपने आशीर्वाद वचन से उन्हें शुभाषित करके आप यहाँ से विदा लेंगे। उसके लिए हमारी स्वागत समिति के श्री राजेश्वर चौधरी जो स्वागताध्यक्ष हैं, मंत्री अविनाश बाबू
और ऐसे विश्वनाथ बाबू और सीताराम बाबू जो महासभा की ओर से प्रतिनियुक्त हैं, आप उनसे विदा लेकर और अपनी इस कार्यक्रम की शुभकामना और शुभ आशीर्वचन देकर ही जाने की कृपा करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आग्रह करता हूं अपने इस घोषणा के आशीर्वचन के लिए आचार्य श्री की से मैं प्रार्थना करता हूं कि हम लोग के निर्णय के से जो हमने आपके निर्देशन में घोषणा की है, यदि हुजूर से आचार्य श्री के श्री चरण में हमारी प्रार्थना है कि 2 शब्दों में महासभा के निर्णय को अपने आशीर्वचन से और उनकी घोषणा को की संपुष्टि करने की कृपा करें। और उसके बाद मैं आग्रह करूंगा विजयानंद स्वामी जी से कि आप हमें अपने स्तर से निमंत्रण दें। मैं महासभा की ओर से सबको आमंत्रित कर रहा हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों का जो अधिवेशन अखिल भारतीय संत मत सत्संग का महाधिवेशन के नाम से होता है, साल में एक बार। अखिल भारतीय नाम है, लेकिन अभी तक तो अधिकतर बिहार प्रांत के अंदर ही होते आया है। प्राय सभी लोगों को, महासभा के लोगों के मन में भी चाहना रहती है कि बाहर के लोगों की मांग हो तो प्राथमिकता दी जाए बाहर के लोग। बिहार में तो प्राय होता ही रहता है। बिहार प्रांत में संत मत का बहुत अधिक प्रचार है, वहाँ होता ही रहता है। तो इसलिए अगर बाहर की मांग हो तो बाहर में ही देना चाहिए, यह सब लोगों का ख्याल रहता है। इसी ख्याल के अनुकूल महासभा में जो यह निर्णय लिया गया कि आगामी महाधिवेशन दिल्ली में हो, तो यह सुनकर के मेरे मन में यह प्रसन्नता हुई। अब मैं चाहूँगा वहाँ के सत्संगी लोग जो इस भार को उठाए हैं, ठीक इसी तरह से जैसे यहाँ के सत्संगी भाइयों ने, महाशयों ने बहुत तन मन धन से इस महाधिवेशन को संपन्न कराने में अपना पूरा बल लगाया, उसी तरह से दिल्ली के सत्संगी लोगों को भी चाहिए। दिल्ली तो देश की राजधानी है, वहाँ तो कोई तरह की कमी हो ऐसी संभावना भी नहीं है। वहाँ तो खूब अच्छी तरह से होगा अगर वे लोग पूरे मन से लग जाएंगे। तो पूरे मन से लग जाने पर ही ये लोग उस कार्य की सराहना करते हैं। यहाँ पर जो अधिवेशन हुआ, बाहर के बिहार से जो सत्संगी लोग आए, प्राय बहुत लोग मेरे पास आकर के कहे कि यहाँ पर तो बहुत अच्छी तरह से लोग सेवा करने में लगे हैं, खिलाने पिलाने सब तरह में, सब के सब बहुत खुश हैं यहाँ के आयोजन से। इसी तरह से दिल्ली के महाधिवेशन से भी लोग प्रसन्न हों, इसके लिए साल भर का समय है। लोग पहले से ही लग जाएं और खूब अच्छी तरह से आदर्शपूर्ण ढंग से हो। अवश्य ही बिहार के अररिया जिले के अंदर वहाँ के सत्संगी लोग हमारे बड़े श्रद्धालु हैं, बड़े सहयोगी हैं। वे लोग हमसे पहले आए थे, हमसे आग्रह किए थे कि वहाँ पर महाधिवेशन हो। तो मैं उनसे अब इस बार कहूँगा कि आगामी महाधिवेशन की प्राथमिकता उनको दी जाए। ऐसी अनुशंसा मैं महासभा के लोगों से करूँगा।